तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जापान की मॉनेटरी पॉलिसी पूरे वर्ल्ड मार्केट पे इफेक्ट डाल सकती है और जापान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर दी है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट पे अभी इतना रिएक्ट नहीं आया है जो इमीडिएटली आना चाहिए था। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि कल भी इम्पोर्टेंट डे है जब फेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसीजन आएगा। तो हो सकता है मार्केट आज पॉज ले ले और कल गिरे। और हो सकता है, देखो, वर्ल्ड मार्केट के अंदर आप कुछ भी नहीं कह सकते, आपका एक प्रिडिक्शन होता है। मेरा प्रिडिक्शन ये है कि डाउनसाइड आ जाना चाहिए। जहां पर गैप अप हुआ है वो फिल अप करना चाहिए। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की पीस डील हो जाएगी तो उसके बाद वर्ल्ड मार्केट वापस से ऊपर जाना चाहिए, वो भी थोड़े बहुत। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है आज की। इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये तो हो गई एक। दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने डील ही साइन कर ली है। बस हमें मार्केट में बताना बाकी है मीडिया के थ्रू कि हमने डील कर ली है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं तो वर्ल्ड मार्केट पूरा हिल जाता है और हाई अनसर्टेनिटी हो जाती है। और इसी तरह की अनसर्टेनिटी को हम आपको बताते रहते हैं हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं या गलत ट्रेड से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ट पर। चार्ट क्या कह रहा है, तो आ जाइए चार्ट पर। ये रहा गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट को हमने ड्रॉ किया हुआ है, पिछली बार की ही तरह ये है पूरा गोल्ड का चार्ट। अब गोल्ड को ये देखना है कि ये कहाँ तक जा सकता है। हमने इसके हाई से लेके लो तक का एक फिब रिट्रेसमेंट मार्क कर दिया है। अब गोल्ड कहाँ तक जा सकता है? क्या गोल्ड 4400 के लेवल पर आकर वापस नीचे आ सकता है, या ये 4400 के लेवल तक जाने के बाद सीधा सीधा 4800 तक भी जा सकता है? अभी तो मुझे नहीं लगता। गोल्ड पर कुछ दबाव है, लेकिन इस दबाव को हम कैसे देख सकते हैं, किस तरह इस पे हम काम कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड यहाँ से 4400 इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद दूसरा इसका रेजिस्टेंस रहेगा 4628 का। और अगर ये यहाँ तक आता है तो कंफर्म है कि 4800 तक आएगा। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि गोल्ड ऊपर चला जाएगा 4400 से। गोल्ड नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप फुटबॉल भी चालू है। जो गैम्बलर्स हैं उनका पैसा अभी स्पेक्स एक्स में लग गया है। इसके अलावा फुटबॉल वर्ल्ड कप में लग चुका है। तो रखिएगा ख्याल। आज डे की ट्रेड को हम एक बार और 1 आवर पे समझ लेते हैं। तो ये रहा 1 घंटे का चार्ट। जहाँ तक मुझे लगता है गोल्ड यहाँ तक जो इसका गैप अप था इसको फिलअप करने एक बार आना चाहिए। और अप साइड में 4400 तक मैं इसको देख रहा हूँ। ये दो रेंज है जिसमें गोल्ड अप डाउन कर सकता है 2-3 दिन तक। उसके बाद फिर ये ब्रेक करके ऊपर निकले और फिर वापस से नीचे आ जाए। ये मेरा इस तरह से सोचना है। और ये भी हो सकता है ये यहीं से नीचे भी आ जाए। तो आज जो ट्रेड है वो नो ट्रेड जोन है। बड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।